आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ निकालिए नीति वचन की किताब, उसका 18 अध्याय और 20 वचन पढ़े मेरे साथ। और कोई दूसरा निकाले कुलुस्सियों की पत्री, उसका 4 अध्याय और 2 वचन से 6 वचन तक। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उसमें वह तृप्त होता है। कुलुस्सियों की पत्री, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। कुलुस्सियों की पत्री 4 अध्याय 2 वचन से लेके 6 वचन तक परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा है, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूं, और उसे ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी के से व्यवहार करो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, और तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। परमेश्वर का वचन में लिखा है, जब हम नीति वचन को पढ़ते हैं, नीति वचन में इस रीति से लिखा, इस तरीके से लिखा हुआ है कि मुंह की बातों के फल से मनुष्य का पेट भरता है। आज का जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि आपके जो शब्द हैं वो कैसे होने चाहिए और आप अपने शब्दों का कैसे इस्तेमाल करते हो। मुंह की बातों के फल से मनुष्य का पेट भरता है। आपके शब्द कितने महत्वपूर्ण है आपकी जिंदगी के लिए, ये जानना आपको बड़ा जरूरी है। आपके शब्द, आपके मुंह से निकलने वाले शब्द, परमेश्वर का वचन कहता है उनसे मनुष्य का पेट भरता है। कभी कभी आपने सुना होगा, कोई व्यक्ति कहता है आपकी मीठी आवाज सुन के मन तृप्त हो गया, है ना। और कभी कभी क्या होता है, सारा कुछ बढ़िया चल रहा होता है, कोई एक बंदा आके बीच में कोई ऐसी बात बोल देता है, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। कभी कभी पति पत्नी के बीच में ऐसा रहता है, अक्सर रहता है ना। क्यों रहता है? क्योंकि हम अपने शब्दों को समझ के नहीं बोलते। परमेश्वर में जब आ जाते हैं, मसीह तो अच्छा है, प्रभु की प्रार्थना करते हैं, लोग चर्च में जाते हैं, अच्छा है, लेकिन आपके शब्द इतने खतरनाक हैं कि दूसरों की जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं, तो आपका चर्च में आने का कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मसीह में आने के बाद भी जब आप बोलते हैं ना, तो उससे किसी की इज्जत भी होती है और बेइज्जती भी होती है ना। आपके बोलने से जो आपके शब्द हैं वो कभी मरते नहीं है। जो तरंगों पे काम करने वाले लोग हैं, आकाशवाणी वगैरह, जो उनको मालूम है कि शब्द मरते नहीं है कभी भी। जो मनुष्य मुंह से बोलता है, एक तो उससे वो खुद पेट भरता है उसका, दूसरा वो शब्द हमेशा गूंजते रहते हैं। शायद आपने भी महसूस किया होगा, कभी रात में सपने में एकदम से आप उठ गए, या किसी व्यक्ति की शक्ल एकदम याद आ गई, उसका नाम याद आ गया आपको, या उसका किसी ने जिक्र कर दिया, तो उसके कहे हुए आपको खेदित करने वाले, आपको दुख पहुंचाने वाले शब्द आपके कानों में गूंजने लग जाते हैं, और कहते हैं मुझे आज भी याद है, मुझे अभी भी याद है, मैं भूला नहीं हूं, मैं भूली नहीं हूं, है ना। क्यों? क्योंकि उसने जो शब्द बोले वो शब्द आज भी आपके कानों में टकराते हैं बीच बीच में आके, क्योंकि वो शब्द मरते नहीं है, कभी भी गूंजते रहते हैं। और प्रभु का वचन भी कहता है कि हर एक मनुष्य अपने मुंह की बातों के फल को भुगतेगा, यानी कि हर व्यक्ति का हिसाब उसके शब्दों के द्वारा होगा। इसलिए बड़ा समझ के बोलना है जो भी बोलना है। जब प्रभु में नहीं थे, कुछ भी बोलते थे, चलता था, लेकिन जब तुम प्रभु के हो, ऐसे ना हो तुम्हारे बोलने से तुम्हारा उद्धार खत्म हो जाए, क्योंकि छुटकारे की छाप जो आपके ऊपर दी हुई है, जो पवित्र आत्मा की छाप आपके ऊपर लगी हुई है, आप अपने शब्दों के द्वारा उस छाप को मिटा देते हो। हालेलुया। यही शब्द तो आपकी इज्जत करवाते हैं, और यही शब्द आपकी बेइज्जती भी करवा देते हैं। इसलिए सावधान रहे कि कोई क्या बोलता है। परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस सिखाता है कि तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा बोलचाल, तुम्हारी बातचीत करना सलोना हो,
सलोना मतलब सबको अच्छा लगे, सबको अच्छा लगने वाला हो, कोई कड़वी बात तुम्हारी जुबान से ना निकले। एक मसीह को कैसे बोलना चाहिए, जो एक मसीह व्यक्ति है उसको कैसे बोलना चाहिए? कोई बता सकता है बहनों में से? एक मसीह भाई को या एक मसीह बहन को कैसे बोलना चाहिए? अपने पड़ोसियों के साथ, अपने लोगों के साथ, या अनजान लोगों के साथ, अपने पड़ोस में, गांव में, या विश्वासियों के साथ उसको कैसे बोलना चाहिए? प्यार से बोलना चाहिए। प्यार से बोलना मतलब क्या है? आपके शब्दों में प्रभु यीशु मसीह नजर आना चाहिए। हालेलुया। जब आप बोल रहे तो आपकी जुबान पे आशीष हो, आप दूसरों को बोलेंगे प्रभु आशीष दे, प्रभु आशीष दे। एक मसीह की जुबान पे हमेशा आशीष रहती है, और वो जब भी किसी से बात करता तो उसको एक ही बात जरूर बोलेगा, प्रभु तुम्हें आशीष दे, प्रभु आशीष दे, प्रभु आशीष दे। आज से अपनी जुबान पे बांध लो कि मेरे मुंह से जब भी निकलेगा तो ये निकलेगा, प्रभु आशीष दे, प्रभु आशीष दे। आपका जो बोलने का स्वभाव है, परमेश्वर तक पहुंचते हैं आपके शब्द। कुछ लोग होते हैं ना, आप ही सबको बोलते रहते हैं, चुगली करेंगे, बोलेंगे अच्छा मैंने तुम्हें बता दिया, तुम किसी और को नहीं बताना है। फिर दूसरे के पास जाएंगे, किसी और को नहीं बताना। तीसरे के पास भी जाके बोलेंगे, फिर कहेंगे किसी और को बताना, नहीं बताना। आप सबको बोलते फिरेंगे, दूसरों को बोलेंगे किसी और को नहीं बताना। चलते फिरते टेलीफोन हर घर में होते हैं, या टेलीफोन हर जगह मिल जाएंगे आपको। जो नहीं होता वो भी लगा के बोलते हैं फिर। तो ऐसे ऐसे टेलीफोन मत बनिए। देखिए, जो आप बोलते हैं, आप जो बोलते हैं, आप संदेश देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ना, लोग मुझे क्या बोलेंगे, हाय लोग क्या समझेंगे, है ना, चार आदमी क्या बोलेंगे, इधर वाले उधर वाले क्या बोलेंगे। इसका मतलब क्या है कि आपके ऊपर दूसरे लोगों का कंट्रोल है, जो वो चाहेंगे, जो उनको अच्छा लगेगा आप वही बोलेंगे। जब आप ये बोलते हैं ना ये क्या बोलेगा, इसका मतलब उसका कंट्रोल आपके ऊपर है। क्या कभी ये सोचते हो यीशु क्या समझेगा, जो मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रही हूं, उसको परमेश्वर क्या समझेगा, परमेश्वर को कैसा लगेगा? आपके शब्द वो हों जो परमेश्वर को अच्छे लगे। किसको अच्छे लगे? परमेश्वर को खुश करने वाले शब्द। परमेश्वर को कौन से शब्द खुश करते हैं? पहले जब आप धन्यवाद करते हो, जब आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हो तो परमेश्वर को अच्छा लगता है, परमेश्वर उससे खुश होता है। दूसरा, जब आप उसकी आराधना करते हो। तीसरा, जब आप दूसरों को आशीष देते हो तो भी परमेश्वर को अच्छा लगता है। जब आप बार बार दूसरों को बोलते हैं प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको आशीष दे, तो भी परमेश्वर को अच्छा लगता है। कौन से शब्द हैं जो परमेश्वर को अच्छे नहीं लगते? जब आप शैतान की भाषा बोलने लग जाते हो वो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। जब आप दुष्ट की जुबान बोलते हो, जब आप दुष्टों का बुराई के साथ बुराई का उत्तर देते हो, तब परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। जब आप बुराई का भलाई से उत्तर देते हो परमेश्वर को अच्छा लगता है। लेकिन जब आप बुराई के बदले में बुराई करते हो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे शब्द सलोने होने चाहिए, प्रार्थना उसमें रहना चाहिए, धन्यवाद होना चाहिए आपके शब्दों में, आपके शब्दों में परमेश्वर की प्रशंसा होनी चाहिए। हम लोगों के अंदर एक खास बात होती है, एक संसारिक प्रवृत्ति है, संसारिक स्वभाव है। वो स्वभाव मालूम है क्या? संसार की बातें बोलना, संसार की बातें बोलना। लोग आपके पास आते हैं दुआ करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, आप प्रभु की बातें करें, प्रभु के बारे में बातें करें, प्रभु से बातें करें। जब भी दो लोग, दो भाई बहन मिलते हैं, प्रभु की बातें करें, वचन की बातें करें, या वचन से बातें करें, या फिर प्रभु के बारे में बातें करें। प्रभु की बात, प्रभु के बारे में बात, और प्रभु से बात है। हालेलुया। आपकी जुबान पे तीन ही बात होनी चाहिए, प्रभु के बारे में हो, प्रभु से हो, और परमेश्वर की बात हो। या तो परमेश्वर से बातें करो, अकेले हो तो परमेश्वर से बातें करो, दो लोग तीन लोग बैठ गए तो प्रभु की बातें करो, और किसी अविश्वासी के साथ बैठ गए तो प्रभु के बारे में बातें करो, उनको प्रभु के बारे में बताओ। हालेलुया। चलते फिरते टेलीफोन मत बनिए, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता।
बोलने का मतलब है संदेश देना। अगर आप किसी को कुछ बोल रहे हो, कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, है ना। पिछले कुछ साल पहले हमारी कलीसिया में एक बार हुआ, संगति समाप्त होने के बाद कुछ लोग इधर बैठ जाते हैं टोली बना के, कुछ लोग उधर बैठ जाते हैं, कुछ लोग इधर बैठ जाते हैं। कुछ लोग तो प्रभु के बारे में बातें करते हैं, लेकिन कुछ दूसरों के बारे में बातें करते हैं। एक तीसरी टोली को देखा तो तीसरी टोली अपने बारे में ही बातें करती है। मैंने बोला भैया ये बैठना बंद करो, ये टोली बनाना, ग्रुप बनाना बंद करो। आज तुम तीन ग्रुप बना के बैठते हो, कल तुम तीनों आपस में झगड़ा करोगे, है ना। एक बड़ी खास बात है, उसने बोल दिया, उसने बोल दिया, उसने बोल दिया, उसने बोल दिया, उसने बोल दिया। ये जो बोलने वाली बात है ना, कब आती है? जब आपके शब्द प्रभु के लिए नहीं होते, जब आपके जीवन में प्रभु नहीं होता, जब आप प्रभु के बारे में बोलना नहीं चाहते, तब आपके जीवन में ही आता है कि उसने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया, उसने मेरे बारे में ऐसा बोल दिया। इसका मतलब कि वो खाली इंसान है। किसी को ठेस पहुंचाने के लिए कभी ना बोले, किसी को दुख पहुंचाने के लिए कभी ना बोले, दूसरों को उत्साहित करने के लिए बोले। जब भी बोले तो दूसरों को उत्साहित करने के लिए बोले। खैर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसी में। अब यहां पौलुस क्या कहता है कुलुस्सियों की पत्री में? प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना में तुम्हारे मुंह से धन्यवाद निकले, तुम्हारे मुंह से दुआएं निकले। तुम चलते फिरते उठते बैठते समय दुआ में लगे रहो, धन्यवाद के साथ उसमें बढ़ते जाओ, जागृत रहो उसमें, हमेशा उसका धन्यवाद करते रहो। मैं बता रहा था एक ऐसी प्रवृत्ति है, सांसारिक प्रवृत्ति लोगों के अंदर, मसीहियों के अंदर, प्रार्थना ना करने की प्रवृत्ति। प्रार्थना के शब्द नहीं बोलेंगे, प्रार्थना बोलना शुरू करेंगे तो नींद आ जाएगी, प्रार्थना बोलेंगे तो मन इधर उधर चला जाएगा, या प्रार्थना करने बैठेंगे तो फोन में ही 2-3 घंटे निकल जाएंगे, प्रार्थना करने का टाइम ही नहीं है। लेकिन वचन क्या कहता है? प्रार्थना करते रहो, तुम्हारी जुबान पे दुआ रहे। हालेलुया। तुम्हारी जुबान पे क्या रहे? चुगली ना रहे, मन मुटाव ना रहे, दूसरे को नीचा गिराना, आहत करना, दुखी करना ना रहे, बल्कि तुम्हारी जुबान पे धन्यवाद रहे। हर समय धन्यवाद करते रहो, उसमें जागृत रहो। और पौलुस कहता है इसके साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करो, मतलब सेवकों के लिए भी प्रार्थना करते रहो। क्या प्रार्थना करें सेवकों के लिए? कि सेवकों का जुबान भी परमेश्वर का वचन सुनाती रहे। हालेलुया। क्या प्रार्थना करें सेवकों के लिए? हाँ जी, कि सेवकों की जुबान भी प्रार्थना, धन्यवाद, वचन सुनाती रहे लोगों को। सेवकों को किसी और काम के लिए नहीं चुना खुदा ने। मैं बहुत सारे लोगों से बातें करता हूं, कुछ लोग तो अपने बारे में बातें करते रहते हैं, मुझे बोलने का मौका ही नहीं देते, अपने बारे में बातें करते 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 कई बार तो मैं सो भी जाता हूं। घंटे बाद जब देखता तो पता लगता है अभी भी कोई बोल ही रहा, अपने बारे में बातें करते रहते हैं, है ना। ऐसे भी लोग हैं ना, अब फोन करोगे बस वो सुनेंगे नहीं आपकी, अपना बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे। मैं यही बताना चाहता हूं कि जब आप सुनाते हो दूसरों को, है ना, सुनाते रहते हो, क्या सुनाते हो भाई? जो बातें बीत गई उन बातों को सुनाते रहते हैं, जो आगे आने वाली है उनको तो सुनाएंगे नहीं कभी, क्योंकि पता ही नहीं क्या आएगा आगे। तो जो बीत ही गया उसको क्या सुनाना है फिर? परमेश्वर जानता है। पर मसीह लोगों के लिए खास बात है कि हम धन्यवाद करते रहें, प्रार्थना करते रहें। और देखिए पौलुस बड़ी गंभीरता से इस बात को लिख रहा है और बता रहा है, लोगों को बता रहा है। और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं कैद हूं। कि परमेश्वर ऐसा भेद हम वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं कैद में हूं, जिसके कारण मैं बंदी हूं, उस भेद को हम वर्णन कर सकें, मतलब परमेश्वर के वचन की गहराई की बातें बोल सकें। इसके लिए दुआ करो। परमेश्वर का दास कहता है, परमेश्वर के दासों के लिए ऐसे प्रार्थना करो कि वो परमेश्वर के वचन के भेद को वर्णन कर सकें और इधर उधर का प्रचार ना करें। आजकल कलीसियाओं में आशीषों का प्रचार होता है, चंगाइयों का प्रचार ज्यादा रहता है, लेकिन परमेश्वर का दास पौलुस क्या कहता है
कि हम परमेश्वर के वचन के भेद को वर्णन कर सकें, ऐसे भेद को प्रकट कर सके लोगों को, यानी कि वचन को खोल के समझाने वाले बन जाएं। आजकल बहुत कमी है ऐसे लोगों की जो परमेश्वर के वचन के भेद को खोल के समझाते हैं। और बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते हैं लेकिन उसके भेद को नहीं जानते, भेद को समझते नहीं है। पर पौलुस कहता है कि हम उस भेद का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं कैद हूं, और उसे ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है। हालेलुया। यानी कि जब सिर्फ पौलुस ही ना बोले, जब आप और मैं भी बोले तो परमेश्वर के उस गहरे भेद को प्रकट कर सकें। अगर आप परमेश्वर के वचन के भेद को बोलते हो तो लोग सुनेंगे आपकी बात, लोग सुनेंगे भी और समझेंगे भी, और फिर कहेंगे मुझे और सुना, फिर लोग कहेंगे कि मुझे और सुना। और जब आपको इस तरीके की आदत हो जाएगी तो प्रभु आपके जुबान से बातें करेगा, प्रभु आपके दिल में, आपके हृदय में, आपकी आत्मा में डालेगा कि इसके साथ इस वचन से बात कर, और आप बात करोगे। तब लोग कहते हैं भाई आपके मिलने से मुझे शांति मिलती है, आप हमारे घर में आते हैं तो हमारे घर में खुशी आ जाती है। क्यों? क्योंकि आपके वचन आशीष लेकर आते हैं। हालेलुया। आपके वचन आशीष लेकर आते हैं। कुछ लोगों के वचन ऐसे होते हैं दूसरों के दिलों को फाड़ देते हैं, दूसरों के घर को उजाड़ देते हैं। कुछ लोगों को मना करते हैं भाई किसी को बोलना नहीं है, प्रार्थना में रखना, कुछ बोलना नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी दूसरे के साथ बोलना शुरू कर दिया। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बातें करते करते आपके घर में घुस जाते हैं, आपकी रसोई में घुस जाते हैं, बड़े आसानी से घुस जाते हैं रसोई में ना, फिर आपके बेडरूम में भी पहुंच जाते हैं, फिर आपके रिश्तों में भी पहुंच जाते हैं, और फिर आपके जीवन को नरक बना देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने शब्दों के द्वारा आपके जीवन में जहर घोल लिया। बहनें बात करती हैं आपस में, आज क्या बनाया, आज ये बनाया, आज वो बनाया, अच्छा मेरे पति को तो वो अच्छा लगता है ना, तुम्हारे पति को वो अच्छा लगता है। तो फिर पतियों का कंपटीशन करने लग जाती हैं, उसका पति तो बहुत अच्छा है, मेरा पति तो ये खाता है, ये पीता है ना। तो फिर क्या होता, धीरे 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 अपने पति से नफरत करने लग जाते हैं या अपनी पत्नी से नफरत करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ बोलना शुरू कर दिया किसी ने, है ना, कुछ आ गया उधर से, कानों में आ गया। याद रखिए, आदम और हवा को जब फल खिलाया शैतान ने तो उसने शब्दों से ही बातचीत किया। तोड़ के फल नहीं दिया शैतान ने कि हवा तू खा ले। परमेश्वर के वचन में लिखा है उसने बहकाया और उसने पूछा, हवा को आके पूछा क्या वो फल परमेश्वर ने मना किया खाने के लिए? वो बोलती है हाँ मना किया। ये सब कैसे हुआ? कैसे वो पाप आया? बातचीत करने के द्वारा, शब्दों के द्वारा उसके दिमाग में डाल दिया कि बहुत अच्छा है, वो खाओगे तो बुद्धिमान हो जाओगे, मरोगे नहीं कभी, परमेश्वर जैसे हो जाओगे। और वो शब्द उसके अंदर चलना शुरू हो गए। याद रखिए, जब आप किसी को कुछ बोलते हैं ना, वो शब्द उसके दिमाग में चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, वो घर करते रहते हैं। एक आदमी को आप 20 बार बोलोगे ना, 20 लोग बोलोगे तू बीमार है क्या, तू बीमार है क्या, तू बीमार है क्या, 21 बार आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी जेब में दवाइयां होंगी। या फिर वो शक्ल जरूर देखेगा शीशे में जाके अपनी कि मैं सचमुच में बीमार तो नहीं हो गया। हालेलुया। शब्दों में बड़ी ताकत है, आपके शब्दों में बड़ी ताकत छुपी हुई है। उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू करना। अगर आपने उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर दिया तो आपकी तो जिंदगी बर्बाद होगी होगी, जो आपके शब्दों को सुनेगा उसकी भी साथ में जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए अपने शब्दों का सही तरीके से इस्तेमाल करो। हालेलुया। शब्दों का सही तरीके से इस्तेमाल करना, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार अपने शब्दों का इस्तेमाल करना। कुछ लोग अपनी मर्जी से अपने शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो सच्चा मसीह है वो अपने शब्दों को, जैसे राजा दाऊद कहता है, हे मेरे परमेश्वर मेरे मुंह पे निगहबान बिठा कि मेरे होठों से कुछ गलत बात ना निकले। आप इसी मुंह से शराब भी दे सकते हैं किसी को, इसी मुंह से आशीष भी दे सकते हैं किसी को। इसलिए अपने शब्दों का सही रीति से चयन करो कि आप क्या बोल रहे हो। आप जो बोल रहे हो
उससे दूसरों को आशीष मिल रही है या दूसरों को नुकसान हो रहा है। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। ये समझो कि आज ही मौका मिला है बस, इसलिए बुद्धिमानी के साथ व्यवहार करो। दूसरों के साथ जब आप बातचीत करते हो तो बुद्धिमानी के साथ बातचीत करो। कैसे बातचीत करें? कैसे बातचीत करें? बुद्धिमानी के साथ। जो व्यक्ति अपने शब्दों की रक्षा नहीं कर सकता, परमेश्वर का वचन कहता है वो ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपनाह गिरी हुई है। शहरपनाह मतलब उसको सुरक्षा देने वाली दीवार जो है वो गिरी हुई है। अगर आप अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं कर सकते तो, अगर आप अपने शब्दों का चयन नहीं कर सकते तो आप उस शहर के समान है जिसकी शहरपनाह, जिसकी सुरक्षा वाली दीवार गिरी हुई है। इसलिए अपने शब्दों का सही तरीके से चयन करो, अपने शब्दों की रक्षा करो। अगर आप अपने मुंह से कुछ शब्द बोलते हैं और फिर उन्हीं पे कायम नहीं रहते हैं, बदल जाते हैं, तो आपकी रिस्पेक्ट नहीं होती फिर। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारी बात हां की हां में और तुम्हारी बात ना की ना में हो। ना वाली बात है तो ना ही कर दो बस, और हां वाली बात है तो तुम चाहे मर जाओ, तुम्हारा कोई गला काट दे लेकिन हां रहे तुम्हारी। अगर तुम्हें कोई बोले प्रभु यीशु मसीह प्रभु है तो हां प्रभु है, प्रभु है, प्रभु है, ना नहीं होगा फिर। हालेलुया। इसलिए शब्दों का सही तरीके से इस्तेमाल करो कि आप क्या बोलते हो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, तुम्हें हर एक मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। हालेलुया। तुम्हारा शब्द, तुम्हारा वचन सलोना हो, मीठा हो तुम्हारा वचन। तुम्हारे वचन में कड़वाहट ना हो। कड़वाहट होगी तो लोग एक बार सुनेंगे, दूसरी बार सुनेंगे, तीसरी बार कोई नहीं सुनेगा। लेकिन अगर तुम्हारे शब्दों में सलोनापन है, मिठाई है, मिठास है, तो लोग तुम्हारे शब्दों को सुनना पसंद करेंगे। और यदि तुम्हारे शब्दों में आशीष छिपी हुई है, तुम्हारे शब्दों में आशीष छिपी हुई है, तुम्हारे शब्द परमेश्वर के शब्द हैं, तुम परमेश्वर से बातें करते हो, परमेश्वर के बारे में बातें करते हो, परमेश्वर की बातें करते हो, तो याद रखना जो तुम बोलोगे परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा। इसलिए अपने दासों के लिए परमेश्वर का वायदा है, वो जो बोलते हैं उनके लिए वो कर देता है। हालेलुया। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर से मोहब्बत करते हैं, उनके शब्द बड़े साफ सुथरे होते हैं और वो जो बोलते हैं वो हो जाएगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है तू अपना मुंह खोल और मैं उसे भर दूंगा। मतलब तू अपने मुंह को खोलेगा और परमेश्वर उसे पूरा कर देगा। तो फिर क्यों ना ऐसे सामर्थी शब्द बोलें कि हम बोलें और परमेश्वर उन बातों का जिम्मेदार बने, परमेश्वर उन बातों को पूरा करे। अगर आप शैतान की भाषा बोलोगे और संडे में आके परमेश्वर की भाषा बोलोगे, विश्वासियों के साथ विश्वासियों की भाषा बोलोगे, शैतान वाले लोगों के साथ अन्य जातियों के साथ अन्य जाति वाली भाषा बोलोगे, तो तुम्हारे में और उनमें फिर कोई फर्क नहीं है। इसलिए अपने शब्दों का सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखिए। एक मसीह को कैसे बोलना चाहिए? एक मसीह को परमेश्वर का वचन बोलना चाहिए। जब दो जन मिले तो परमेश्वर की बातें करें, जब अविश्वासियों के साथ मिले तो परमेश्वर के बारे में बातें करें, अगर विश्वासियों के साथ मिले तो परमेश्वर की बातें करें, परमेश्वर की गवाही दें, प्रभु ने मेरे जीवन में ये किया, वो किया, वो किया, वो किया, प्रभु का वचन मेरे साथ ये बात किया, ये बात किया, ये बात किया। कितने ऐसे लोग हैं जो आपस में जब मिलते हैं तो आपस में एक दूसरे को तरक्की करने के लिए, एक दूसरे की उन्नति के लिए परमेश्वर के वचन बोलते हैं या दूसरों की बुराई करते हैं। ज्यादातर तो वही हैं जो दूसरों की बातें करते हैं। इसलिए परमेश्वर की बातें करें, दूसरों की बातें करना छोड़ें। जब आप दूसरों की बातें करोगे तो इसका मतलब यह है कि दूसरे ही तुम्हारे जीवन पे राज करते हैं। अगर तुम कई बार बोलते हैं ना मुझे लोगों की परवाह नहीं है, ठीक है, लोगों की परवाह नहीं है, तो क्या प्रभु की भी परवाह नहीं है? प्रभु की तो परवाह होनी चाहिए कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरे शब्दों के कारण कहीं मैं दोषी ना ठहर जाऊं। मैं जो मुंह से बोलूंगा मेरे शब्दों का मुझे लेखा देना पड़ेगा। आप जो मुंह से बोलोगे आपके शब्दों का आपको लेखा देना पड़ेगा। जब लेखा ही देना तो फिर क्यों बुरी बात मुंह से बोलें?
जब लेखा ही देना है तो फिर बुरी बातें क्यों मुंह से बोलें। नीति वचन में दोबारा जाएंगे, उसमें उसके बाद आगे लिखा है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों ही हैं, और जो उसको काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। आपकी जीभ के बस में जीवन भी है और मृत्यु भी है, यानी आपके होठों पे जहर भी है और अमृत भी है। अगर आप जहर को यूज करेंगे तो उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। यदि आप जीवन के शब्दों को इस्तेमाल करेंगे, जीवन के वचनों को इस्तेमाल करेंगे, तो जीवन का वरदान आपको मिलेगा। जहर के, पाप के शब्दों को आप बोलेंगे तो पाप और जहर ही आपके जीवन में मिलेगा। जो मनुष्य उसको काम में लाना जानता है, जो मनुष्य उसको क्या करना, काम में लाना जानता है, वो उसका फल भोगेगा। अब आप देखिए, आप क्या बोलते हैं उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप बाहर खड़े होकर लोगों को गालियां दोगे तो फल मिलेगा। क्या फल मिलेगा? हाँ जी, जूते भी मिलेंगे, डंडे भी मिलेंगे, पत्थर भी मिलेंगे, गालियां भी मिलेगा। और अगर आप बाहर निकल के सबको आशीष दोगे तो क्या कहेंगे? लोग कहेंगे ये बहुत अच्छा आदमी है। इसलिए आपके शब्द क्या कहते हैं भाई, ये आपको ध्यान रखना है। और परमेश्वर आपके शब्दों को देखता है, जानता है और उसके अनुसार आपको प्रतिफल देता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति बोलने से पहले सोचे कि मुझे क्या बोलना है, बोलने से पहले सोचे कि मैं क्या बोल रहा हूं, और बोले तो ऐसा बोले जिससे सबको आशीष मिले, बोले तो ऐसा बोले जिससे सबको बरकत मिले, बोले तो ऐसा बोले जिसके द्वारा सबको, सबके ऊपर अनुग्रह अनुग्रह और अनुग्रह ही हो। कोई कड़वी बात तुम्हारी जुबान से ना निकले, कोई चुगली की बात, दूसरों को नीचा दिखाने वाली बात। कुछ लोग हीरो बनना चाहते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, दूसरों को छोटा कर देते हैं, दूसरों के बारे में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, खुद बड़ा कर लेते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि भाई तुम अपवित्र हो चुके हो, तुमने अपनी जुबान को बुरी बातों के लिए खोल दिया है। बुरी बातों के लिए खोल देते हैं कुछ लोग अपनी जुबान को। परमेश्वर का वचन कहता है, भला आदमी अपने मन के भले खजाने से भली बातें निकालता है, और बुरा व्यक्ति अपने मन के बुरे खजाने से बुरी बुरी बातें निकालता है। तो जिसके अंदर जो खजाना है वही बातें अंदर से निकालता है। आपको ध्यान रखना है कि आपके अंदर शैतान वाला खजाना है या आपके अंदर परमेश्वर वाला खजाना है। अगर शैतान वाला खजाना किसी के अंदर है तो वो शैतान की बातें बाहर निकालेगा। अगर परमेश्वर वाला खजाना आपके अंदर है तो आप सबकी तरक्की की, भलाई की और परमेश्वर की बातें अपने जुबान से बाहर निकालेंगे। इसलिए मनुष्य सावधान रहे कि वो क्या बोलता है। ये मत समझे सिर्फ प्रार्थना करने से, आराधना करने से, संगति में करने से तुम्हारा उद्धार हो गया। आराधना, प्रार्थना, संगति करना वो सब एक जगह है, लेकिन आपको लेखा आपके शब्दों का भी देना पड़ेगा। आप मुंह से क्या बोलते हो उसका भी आपको लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए हर व्यक्ति अपनी जुबान पे लगाम दे, परमेश्वर से प्रार्थना करे। राजा दाऊद राजा था, लेकिन फिर भी कहता है, परमेश्वर मेरे मुंह पे निगहबान बिठा। क्यों कहता है? कि कोई बुरी बात है, कोई शैतानी बात है मेरी जुबान से ना निकले। इसलिए आपके शब्द ऐसे ना हो कि किसी को आहत करें। आपके शब्द ऐसे ना हो कि किसी को दुख पहुंचे। आपके शब्द हमेशा लोगों को खुश करने वाले हों, लोगों को आशीष देने वाले हों, लोगों को परमेश्वर के बारे में बोलने वाले हों, लोगों को परमेश्वर की बातें बताने वाले शब्द हों आपके। और जब आप ऐसा बोलना शुरू करेंगे तो आपकी जुबान की रक्षा परमेश्वर करेगा। हालेलुया। कुछ लोगों को बोलते हैं ना, ये तो बंदा जो भी बुरा बात बोलता है उसके मुंह से जो भी बुरा निकलता है वो कर देता है। क्या बोलते हैं ऐसे लोगों को? काली जीभ बोले, है ना? ऐसे बोलते हैं ना, ये जो कुछ बोलेगा वो हो जाएगा। आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हो, आप जब परमेश्वर की बात बोलेंगे तो परमेश्वर भला नहीं करेगा। जब कोई बुरा आदमी बुरी बातें बोलता है, बुरा हो जाता है, तो भला आदमी परमेश्वर का जन परमेश्वर की बातें बोलेगा, परमेश्वर की आशीषें देगा। तो क्या परमेश्वर की बातें और परमेश्वर की आशीषें किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में नहीं आएंगी? हाँ जी, हेलो, आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि आप किसकी बातें बोल रहे हो? सर्वशक्तिमान परमेश्वर की बातें बोल रहे हो, उससे संबंधित बातें हैं। इसलिए आपके जीवन में वो आएंगी, आएंगी, आशीष लेकर आएंगी, आएंगी।
और जो जिसके बारे में बोलोगे उसके बारे में भी होगा। तो इसलिए अपनी जुबान को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कर। बड़े फायदे हैं उससे। एक तो आपकी जुबान से परमेश्वर की महिमा होगी, दूसरी जब परमेश्वर की महिमा होगी तो शैतान की महिमा नहीं करोगे, तो परमेश्वर को खुश रखोगे, और जब परमेश्वर खुश रहेगा तो आपको जीवन को आशीषों से भरेगा। और जब आपके जीवन में आशीष आएंगी तो लोग पूछेंगे कि भाई तुम्हारे जीवन में ये कैसे आ गई, तो तुम्हारे पास गवाही देने का मौका होगा, अवसर होगा परमेश्वर के बारे में बातें करने का। और जब परमेश्वर के बारे में दूसरे से बातों करोगे, दूसरे सुनेंगे परमेश्वर की बातें, तो सुनने वालों के ऊपर अनुग्रह होगा, तो तुम आशीष का मूल बन जाओगे, आशीष का स्रोत बन जाओगे। लोग तुम्हारे द्वारा आशीष पाएंगे, लोग आपके द्वारा बरकत पाएंगे। आप बोलोगे, आप प्रार्थना करोगे, आप दुआ दोगे, आप आशीष दोगे, लोगों को आशीष मिलेगी। ऐसे नहीं चुना परमेश्वर ने आपको कि बस आज दुखों से निकाल लूं, परेशानियों से निकाल दूं, और फिर जब तक गया तो मेरे सामने प्रार्थना कर लेना। इसलिए नहीं चुना। परमेश्वर ने चुना कि आपको आशीषों का स्रोत बना दे, आशीषें आपके द्वारा मिले, लोगों को बरकतें लोगों को आपके द्वारा देना है, और यह परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। इसलिए बुरी बातों के लिए जुबान बंद कर दें। जब भी बुरा बोलने का मौका आए तो बोल दें कि भैया मेरी जुबान बुरी बातों के लिए बंद हो चुकी है, मैंने अपने आप को बुराई के लिए ख़त्म कर दिया है, मेरे मुंह से निकलेगी तो भलाई ही निकलेगी। आप मुझे 20 बार भी मारो तो मेरे मुंह से आशीष ही निकलेगी, आप मुझे और भी सताओ तो मेरे मुंह से आशीष ही निकलेगी, मेरे मुंह से बद्दुआ नहीं निकलेगी, मेरे मुंह से आशीष निकलेगी। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और दुआ में जाएं और प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे मुंह से आशीष ही निकले।